भारी मतों से संतोष पांडे जी विजय होंगे। हमारे साथ पत्रकार साथी भी है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पत्रकार हमेशा विपक्ष का साथी होता है। तो पत्रकारों से पूछते हैं कि भाजपा जो दावा कर रही है वो कितनी सार्थक है। देखिए, ऐसा है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को आगे आकर निभानी तो चाहिए, और ये अच्छा मौका है जब कांग्रेस के सर्वप्रिय इस बात से नकार नहीं सकते। हम भाजपा के लोगों के बीच भी जाते हैं, जनता के बीच भी जाते हैं, तो जनता भी इस बात को स्वीकारती है कि भूपेश बघेल की सर्वमान्यता तो है। हाँ, ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में उनकी टीम को हार मिली थी, और इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए, और क्या कमी रह गई उसको सुधार के आगे बढ़ना चाहिए। यदि वो मैदान पर हैं तो ये मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये अच्छा मौका है कांग्रेस के पास कि जनता के बीच जाकर अपनी बात रखें, कहां कमी रह गई उसे सुधार करें, और इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता। रही बात लोकसभा की, तो राजनांदगांव लोकसभा का इतिहास रहा है, जैसा आपने कहा, कि वो भाजपा के साथ जनता जाती हुई दिखाई दी है। लेकिन हां, फिर भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भूपेश बघेल के मैदान पे उतरने से लोकसभा की स्थिति डाइसी हो गई है, और जनता अभी फिलहाल तो खामोश है। हम जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर बोल नहीं पाती है कि हम भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। निश्चित तौर पर भाजपा अभी भी भारी नजर आ रही है, कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यदि उन्हें इस मैदान पर बने रहना है। तो लोकसभा की तैयारियां हैं, अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, क्योंकि हम भूपेश बघेल को भी जानते हैं, हम संतोष पांडे को भी जानते हैं। दोनों जुझारू हैं, दोनों जनता की आवाज उठाने वाले हैं, दोनों जनता के साथ दिखाई देने वाले हैं। तो दिलचस्प चुनाव है, और मुझे ऐसा लगता है कि देश की यदि मैं बात ना करूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के यदि 11 लोकसभा सीटों की बात करूं, तो 11 लोकसभा सीटों में ये जो राजनांदगांव का लोकसभा सीट है उस पर सबकी नजर है, और सबका नजरिया इसी पर रहेगा कि भूपेश क्या कदम उठाते हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाते हैं, और संतोष पांडे ने ऐसा क्या किया है 5 सालों में जिसको वो जनता के पास जाकर भुना पाएंगे। ये देखने वाला विषय होगा, गौरव।